बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं और इन्हीं हालातों के बीच में बांग्लादेश के जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके ऊपर दबाव बनाया गया और आपने देखा कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की थी। लिंचिंग की धमकी यहां पर दी गई थी, जिसके बाद बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की आ रही है क्योंकि पहले यहां पर तोड़फोड़ की गई इनके घर पर और पहले दबाव बनाया गया इस्तीफा देने के लिए। जब इस्तीफा नहीं दिया तो मॉब लिंचिंग की धमकी दी गई, तोड़फोड़ की गई। इसके बाद अब खबर ये कि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, पूरी दुनिया इस पर चिंता जाहिर कर रही है। और हैरानी की बात दरअसल ये है कि नई कमान संभालने के बाद, नई सरकार बनने के बाद भी वहां पर हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। नई सरकार बन तो गई है, वहां पर अंतरिम सरकार बन तो गई है, लेकिन अभी भी गाजा के कई इलाके हैं जहां पर चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर हिंदू जो आबादी वाले इलाके हैं वहां पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और बड़ी खबर यह कि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का इस्तीफा हो गया। तो देखिए, तख्ता पलट के बाद से जो स्थिति है बांग्लादेश की, वो संभालने का नाम नहीं ले रही है। और किसी देश के चीफ जस्टिस को मॉब लिंचिंग के डर से इस्तीफा देना पड़े, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली तस्वीर है। क्योंकि चीफ जस्टिस जो है संविधान का महत्वपूर्ण पहलू और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होते हैं। और ऐसे में जब मॉब लिंचिंग के डर से, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो यहाँ पे बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से यहाँ पे हैरान करने वाली तस्वीर दिखाई दे। बिल्कुल, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहले शेख हसीना का इस्तीफा हुआ, वो तस्वीर आपने देखी, और दूसरी तरफ ये तस्वीर है कि कट्टरपंथी लगातार धमकी दे रहे हैं, जिसकी वजह से सीजे को इस्तीफा यहां पर देना पड़ा है। तो बांग्लादेश में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। घर में घुसकर चीफ जस्टिस के यहां सीधे तौर पर तोड़फोड़ की गई। और अब बात बांग्लादेश में नरसंहार की। क्या गाजा के मुस्लिमों की जान बांग्लादेश के हिंदुओं से ज्यादा कीमती है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये आरोप लग रहे हैं हिंदुस्तान की लिबरल बिरादरी पर। ये वो बिरादरी है, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज है जो गाजा के मुस्लिमों के लिए आंसू बहाती हैं, सवाल खड़े करती है। लेकिन बांग्लादेश के मामले में, जहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, इस मामले पर चुप्पी साध लेती है। तो सवाल दरअसल ये कि आखिर ये खामोशी क्यों? इस खामोशी के मकसद क्या है, मायने क्या है? और साथ ही सवाल ये भी कि क्या बांग्लादेश में कश्मीर फाइल्स को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है? रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क की हैं, जहां यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के सामने सैकड़ों हिंदू हजारों किलोमीटर दूर सनातनियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन हिंदुओं की मांग है कि विश्व में शांति के लिए स्थापित इस संस्था के अधिकारी बांग्लादेश के हालात पर भी कुछ कार्रवाई करें। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसकी वजह समझने के लिए अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश सीमा की हैं, जहां हजारों लोग भारत में घुसने के लिए खड़े हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमले से जान बचाने के लिए बंगाली हिंदू मारे फिर रहे हैं। हिंदुओं की ये भीड़ ना तो वापस अपने घर जा सकती है, ना ही भारत में एंट्री कर सकती है। जान की भीख मांगते लोग बॉर्डर पर भी फंस गए हैं। पिछले मंडे से ये बंद है हमारा आईसीपी, एंड नॉट जस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इवन जो लोग आते जाते हैं वो भी कुछ दिनों से बंद है। एंड वी आर वॉचफुल, इफ द सिचुएशन इंप्रूव वी विल अगेन स्टार्ट। दरअसल बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए हैं। सत्ता परिवर्तन के नाम पर शुरू हुआ उत्पात अब हिंदू विरोधी दंगों में बदल गया है। ना तो बांग्लादेश की सरकार और ना ही वहां के तथाकथित बुद्धिजीवी और छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हिंदू विरोधी हिंसा रोकने में सबके सब नाकाम साबित हो रहे हैं। कई दिनों से जारी हिंसा के बाद आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इनकी एक ही मांग थी कि बांग्लादेश की सरकार उन्हें इस्लामिक उग्रवादियों से बचाए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने हिंसा रोकने में नाकाम रहने पर वर्तमान सरकार के कर्ता-धर्ताओं पर सवाल खड़े किए हैं। I strongly suspect ISI
If you'll notice that the protests, now they were attacking the police with firearms, with weapons. बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा ने भारत के उन बुद्धिजीवियों और सेक्युलर जमात के लोगों के चेहरे पर लगा नकाब भी उतार फेंका है, जो दुनिया भर के मानवाधिकार के नाम पर छाती पीटते रहते हैं। जो लोग कल तक गाजा में मारे जा रहे मुस्लिम लोगों के लिए भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे थे, वही लोग हमारे ठीक पड़ोस में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साधे हैं। यहाँ तक कि देश के विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं की तरफ से आंखें मूंद रखी हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। हालांकि इस मामले को लेकर के भारत की केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी, जिससे वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। समिति के सुरक्षा बलों से जुड़े कई दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी शांत बैठी है। भले ही बांग्लादेश से डराने वाली तस्वीरें आ रही हों, लेकिन किसी भी बड़े देश ने इसको लेकर अभी तक चिंता जाहिर नहीं की है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भी अब तक सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही किया है। पद संभालने के पहले उन्होंने सिर्फ हिंसा पर चिंता जताकर खाना पूर्ति की, लेकिन कामकाज संभालने के बाद हिंसा रोकने के लिए अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि बांग्लादेश में एक्टिव कई कट्टरपंथी संगठनों के नेताओं को भी सरकार में शामिल किया गया है, जिससे हिंसा घटने की बजाय और बढ़ सकती है। फिलहाल बांग्लादेश के हिंदुओं के पास अपनी जान खुद बचाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो बांग्लादेश के हालात आप लगातार देख रहे हैं और बांग्लादेश में क्या चल रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं कि क्या मौजूदा स्थिति इस समय बांग्लादेश में दिखाई दे रही है। हालात वहां पर कैसे हैं ये भी आप समझिए। आपको बता दें, हमलों के खिलाफ में हिंदुओं का जो प्रदर्शन है वो इस समय बांग्लादेश में सड़कों पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से हिंदू सड़कों पर उतर चुके हैं। सोशल मीडिया पर हिंसा के वीडियोज लगातार वायरल हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया इस समय देख रही है कि बांग्लादेश में किस तरीके का अत्याचार हो रहा है। कई इलाकों में हिंसा और की वारदात यहां पर की जा रही है। सेना की ओर से कहा गया था हालात नियंत्रित होंगे, लेकिन हुआ नहीं। अंतरिम सरकार ने कामकाज संभाल लिया है, लेकिन अभी भी हालात नियंत्रित होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन का इंतजाम इस समय नाकाफी बांग्लादेश की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और इस वक्त अगली खबर के लिए हम रुख करते हैं प्रियंका का। और चलिए इसी बीच आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलिस्तीन और गाजा के लिए तो बोलते हैं, बांग्लादेश पर चुप्पी साधे हुए हैं। बांग्लादेश पर राहुल और प्रियंका कुछ नहीं बोलेंगे, इन्होंने जिक्र नहीं किया है। बांग्लादेश पर हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, 33% से घटकर 8% हो चुकी है। जो कांग्रेस है, आप देखिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस जो परिवार है, उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है। लास्ट 2-3 महीना में आप देखें, गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना, आप पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था, और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है, बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है।
हिंदू अगर मर भी जाए, गाजा के लिए मैं 25 बार ट्वीट करूंगा, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए एक बार भी मैं रोने का काम नहीं करूंगा। यही कांग्रेस है। सर ये क्या बताता है सर? क्या बताना है, आप भी खुद, अगर मैं पता नहीं, अगर आप हिंदू है तो आप भी समझ लीजिए ये पीड़ा कैसा है।